हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि 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 पंडाल इकट्ठा कर रखा है तूने, ये क्या चोरी बना रखी? हरि बोल हरि बोल। आइए राणा जी, स्वागत है आपका। ये स्वागत है, ये स्वागत का स्थान है तेरा। इस प्रकार से ये भीड़ भाड़ इकट्ठी करके तू हरि बोल न कोई स्थान देखती है, न दिन देखती है, न रात देखती है, न सुबह देखती है, न शाम देखती है। ये क्या ढंग है तेरा? शर्म करो। हमारे खानदान की बहु बेटियां इस प्रकार से इन बाबाजियों की टोली बना करके इस प्रकार से बाबाजियों के साथ में नाचना गाना, ये हमारे राणा खानदान की तोहनी होती है। ये मीरा सो राणा कहीं सुन मीरा हमारी बात, ये साधु संगत छाड़ दे सकियां सब चाट शर्म करो। ये तेरे गिरद को देख करके ना बाबाजी की टोली बना करके तू नाचती है, तेरे सामने हाथ उठा करके कीर्तन करती है, और तेरे पीछे से ये लोग तेरे विषय की अनेक प्रकार की चर्चा करती है। देखो ये कैसा काम करती है, ये धूल उठाती है। शर्म करो इस बात के लिए। मेरी सहेलियां, देखिए राणा जी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। राणा सो मीरा कहे सुन राणा हमारी बात। ये साधु तो माता पिता फिर सखियां क्यों चुपचाप? जो ये संत है ना, ये साधारण नहीं है। मैं इनको अपने माता पिता मानती हूँ। यदि अपने माता पिता के साथ रहने पर मेरी संग की सहेली मेरे नाम पर कीचड़ उछालती है या मुझे गाली देती है तो देने दो, मुझे ऐसी सहेलियों की कोई परवाह नहीं। सुरनर मुन की यही सब रीति, स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति। ये तू सोचती है कि इन बाबाजियों का साथ करने से मेरा कल्याण हो जाएगा? ये स्वयं अपना भला नहीं कर सकते तो तेरा कल्याण क्या कर सकते हैं? ये अपनो भलो न होते हैं कि ये फिरे समाज, ये चूहा बिल में समाते हैं पूछ बांध के छाल। जिस प्रकार से चूहा बिल में नहीं जा सकता, मगर उसकी कामना होती है कि अपने पूंछ में सूप को बांध करके बिल में ले जाना चाहता है। बस वही भ्रांति तेरी मन की है और इन पाखंडी बाबाजियों की है। इसलिए ये जटा बढ़ाकर तिलक लगाकर बाबाजी कहलाते हैं। ये गांजा सुलपा भांग छानकर घर घर अलग जगाते हैं। इन लोगों का धंधा बना रखा है कि ये कान फूंक और कंठी बांधकर ये माल मुफ्त का खाते हैं। दुनिया के भोले जीवों को ये उल्लू खूब बनाते हैं। इसलिए शर्म करो, हमारी शर्म करो, हमारे खानदान की शर्म करो। अगर खानदान की हमारी शर्म नहीं तो इस नारी जाति की शर्म करो। नारी जाति? अब नारी को क्या जानते हैं? क्यों? नारी को साधारण समझ रखी है आपने। मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि नारी साधारण है। फिर नारी को साधारण मैंने कब बताया है? नारी की तो ये सब रचना है। हाँ। इसे मैं साधारण कैसे कह सकता हूँ? तो सुनिए, आप संतों को साधारण समझ रही हो ना, तो संतों के बारे में मैं आपको बताती हूँ। जिस प्रकार से एक सिक्का के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार से एक मति की दो गति होती हैं। आपने अपनी मति के अनुसार इन संतों के बारे में जो कुछ भी था आपने बता दिया, परंतु मैं इनको किस दृष्टि से देखती हूँ मैं आपको बताती हूँ। ये संत कोई साधारण नहीं है। आप साधारण मानते हैं, ठीक है, परंतु मेरे लिए ये साधारण नहीं है। ये संत है ईश्वर का स्वरूप। दर्शन से इनके मुक्ति है। जो इनके वचनों पर चलते हैं उन्हें मिलती सहज में भक्ति है। जो जन सत्संग सदा करते वो बास अमर पर पाते हैं। अरे इनके वचनों पर चलने से इस भवसागर से तर भवसागर से तरने की व्यवस्था तूने अपने जीवन के लिए इन बाबाजियों की टोली को एकत्रित किया है। मैं पहले भी कह चुका हूँ इस बात के लिए कि ये स्वयं अपना कल्याण नहीं कर सकते तो तेरा भला क्या करेंगे? मगर तूने अपना जीवन बनाने के लिए, अपने आप को तारने के लिए तूने समझ लिया कि बाबाजियों का साथ करने से मैं तर जाऊंगी।
मगर तेरे करने से हमारे खानदान की टोहनी होती है। ये नाक जब से काटदारी खूब अमीरा हुआ। स्त्री घर की इज्जत होती है, घर की नाक होती है। अगर स्त्री कोई ऐसा कर्म करती है तो दो खानदानों की इज्जत में दब्बा लगता है, पिता की खानदान और अपने जिस खानदान में उसका विवाह हुआ है। ये नाक जैसे काटदारी खूब अमीरा हुआ, ये कर दिया मूसा मेरा और हो गई इज्जत तबाह। याद रखना, ये 7 पुश्तों तक न तेरा दाग धोया जाएगा और बेशरम कहकर के ये तेरा नाम रोया जाएगा। इसलिए शर्म कर। नहीं राणा जी, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि आप बोल रहे हैं कि मैंने आपके खानदान की नाक को काट दिया। ऐसा नहीं है। सुनिए, जो दास इस गिरधर के बने, क्या काटी उन्होंने नाक है? अरे उठाकर देखिए सदग्रंथ क्या क्या दे रहे ये साधु है। निश्चय ही लगे कालमा। अच्छा, निश्चय ही लगे कालमा। तुम जैसों के मुखों पर जो तड़पते हैं उम्र भर, परंतु नहीं मिलता सच्चा सुख। तुम परमात्मा को नहीं मानते हो ना, तड़पते रह जाओगे, कुछ नहीं ले जाओगे। नहीं, मुझे तड़पने की जरूरत नहीं, ले जाने की जरूरत नहीं। ले जाने का गठबंधन तू कर रही है। अच्छा, तू न जाने क्या ले जाना चाहती है, मगर मैं कुछ ले जाना नहीं चाहता हूँ। मगर तू एक बात कहती कि सदग्रंथ उठा करके मैं देख लूं। जी, कौन सा ग्रंथ तेरे जीवन का उठा करके मैं देख लूं? अगर तुझे ग्रंथ उठा करके देखना तो मेरे खानदान का ग्रंथ उठा करके देखो। अब सारे राजस्थान के ग्रंथ उठा करके देखो कि राजस्थान में किस प्रकार की वीर बाला हुई है। ये तेरी तरह से खरताल की रंतन करने वाली हमारे यहाँ की नारी नहीं है राजस्थान की। हमारे यहाँ की नारियों ने अपनी इज्जत, शान और मान के लिए अपने जीवन का कुर्बान किया है। यदि तुझे हाथ में ये लोहा लेने का शौक है तो याद रखो, हाथ से फेंक दो ये खरताल और आज से ले लो ये तलवार, क्योंकि नहीं थी आन की हेती, नहीं थी शान की हेती, नहीं तलवार से डरती थी तो राजस्थान की हेती। क्योंकि धर्म सब खुल जाते थे, ये बड़ी और छोटी के मेरी मूंछों से लंबे बाल है मीरा तेरी छोटी के। मर्द की शान होती है उसकी मूंछ और स्त्री की शान होती है उसकी चोटी। हाँ राणा जी, हाँ, मुझे आपकी मूंछों का भी ध्यान है। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी मूंछों को भूल गई हूँ या आपके मान सम्मान को भूल गई हूँ। मुझे आपकी मूंछों का भी ध्यान है, परंतु राणा जी मुझे अपनी चोटी का भी मान है। चोटी का भी मान नहीं जाने दूंगी। परंतु आप सुनिए, आप बार बार अपनी तलवार को निकालते हैं, मूंछों पर ताप देते हैं, पर सुनिए अकड़ और शान ये मूंछे बड़ी तलवार रह जाए, अरे निकल जाता है समय, फिर क्या होता है पछताए। तुम्हें अभी जवानी का नशा छाया, बड़े मगरूर रहते हो। जो सच्चा मार्ग है प्रभु की भक्ति का, तुम उसी से दूर रहते हो। परंतु सुनिए सुनिए, सर जाएगा ये नशा एक पल में जवानी का, इस पर कभी नहीं रहता, क्योंकि बबूला है ये पानी का। और आपकी बात का उत्तर, धर्म की राह में फर्क नहीं, बड़ी अथवा छोटी में जमीन और आसमान का फर्क है राणा। आपकी मूंछ और मीरा की चोटी। अगर आज तूने अपना इरादा नहीं बदला तो ये राणा अपना इरादा बदल देगा। तो बदल याद रखना, ये शीशा दोनों बन के पत्थर चमक तेरी सब दूर कर दूंगा, फूंक दूंगा दया मोहब्बत को तेरे दिल से, इसके घर को मैं दूर कर दूंगा। न ये धरती बना देगी, न छाया में रखेगा तारा मंडल, रवा के भभूति फिरेगी दर दर भिक्षा काले हाथ कमंडल। अगर हमसे टकराएगी तो दर दर पर भीख मांगनी पड़ जाएगी। अरे राणा जी, कहीं जो आप बोल रहे हैं इसका विपरीत यानी कि उल्टा ही ना हो जाए, कहीं इस शीशे से टकराकर ये पत्थर चूर हो जाए। मीरा का दिल वो दिल नहीं जो कि अपने गिरधर से दूर हो जाए। और सुनिए, करे छाया गगन मंडल, ये धरा सुख से सुलाएगी, भिक्षा और कमंडल की नौबती न आएगी। परंतु आप बड़े बड़े सम्राट राजा हैं, आप बोल रहे हैं तो ऐसा हो भी सकता है। तो सुनिए, मैं फिरूंगी दर दर, मैं हैदरबाजी को जाऊंगी। अच्छा। मैं फिरूंगी दर दर पर ना छोड़ूंगी गिरधर। इन्हीं के हाथों में है मेरी नैया, ये जमाना मुझसे रूठे गम नहीं मीरा को, कहीं रूठ न जाए मेरा कोमल कन्हैया। राणा जी, आपकी सौगातों का एक तोड़ है मेरे पास। कोमल कन्हैया या कोई बात? राणा जी, आपकी सौगातों का एक तोड़ है मेरे पास। क्या? कहा हो तो पै पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग, सूर श्याम काली कामर पे चढ़े ना दूधो
नहीं मानेगी ना हाँ? अब ना नहीं मानेगी अब ना मान क्या करेगी तू वो ना मानू मैं राणा थारी तो मैंने भर पाया तुम अपना जीवन क्यों अरे ये तो पागल हो गई। इसके साथ तुम क्यों पागल होना चाहते हैं? इसने तो अपना घर उजाड़ दिया, तुम अपना बना हुआ घर क्यों बिगाड़ना चाहते हैं? इसके साथ पागल क्यों हो रहे हैं? मेरी भाभी ने ये क्या किया है? आज हमारे सामने उत्तर प्रत्युत्तर किया है। उदय है जिसके सामने बोलने का साहस नहीं होता था, आज उसके सामने उत्तर प्रत्युत्तर किया है। या तो आज मैं इसका बदला लेकर के रहूंगा, नहीं तो आज आत्महत्या करके अपना प्राणांत कर दूंगा। स्त्री के द्वारा मेरा अपमान और ये राणा जिस सभा में बैठने वाला, उस सभा में बैठने वाले का तो नारी के द्वारा अपमान। क्या करना चाहिए? क्या है तुम बोलो? अरे आप क्यों मरोगे? मरे आपके दुश्मन। कोई उपाय बताओ मारने का। हाँ सुनो राणा भैया, सुन ध्यान दे, सुन लीजिए एक बात। ऐसी उल्टा नारसंग करनी चाहिए घात बात मेरे मनावे और वाके गिरधन गोपाल चुरा की जो कोई लावे वो मर जावेगी आप ही। क्यों कर रखा अपनी अपना मन मैला है और वो भाभी मीरा भी जान जाए के आया नौले पर पहला है। ओए गजब, देखा कितनी सुंदर बहन की जो है ये व्यवस्था उपाय बताने की कि बिल्कुल भाई का उपाय जो अपमान हुआ है बड़े सहज से ही उसका बदला ले जाएगा। वाह वाह वाह, बहन हो तो जैसे भाई साहब। अर्जुन सिंह सुना मेरी बहन मुदा ने क्या कहा? रात्रि के समय पर तुम्हें जाना है कि जब सब लोग अपने घर के दरवाजे को बंद करके सो जाएं, जी ये बाबा जी भी चिमटा बजाना बंद कर दे, ये धूना को बंद कर दे, सारी रात तो भोजन करते हैं, सारी रात भोजन पकाते हैं। इनका न खाने का समय न सोने का समय, इसलिए समय पहचानना। और ये जो क्या नाम बताया था? गड़बड़ गिरधर गोपाल। हाँ, ये गिरधर गोपाल इसकी प्रतिमा को चुरा करके महलों से बाहर जमीन में इतना गहरा गड्ढा खोदना, इतना गहरा गड्ढा खोदना जिससे कि ये सांस न ले पाए। ठीक है हमारा। जब ये मर जाएगा तो मीरा इसके वियोग में स्वयं मर जाएगा। चिंता न करें, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। हाँ ठीक है, ठीक है मीरा भाभी अब तो जीवित नहीं रहेगी। याद रखना, आज मैं काट के टुकड़े करूंगा, मर्द हूं मैदान का। आज किस्सा खत्म कर दूंगा मीरा तेरी जान का। मैं बदला लूंगा इस समय इज्जत व ईमान का। ये सख्त गुस्से में खड़ा है शेर राजस्थान। इस तरह से राणा